तो बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक स्कूल के छात्रों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने हैं। 7 नकद पुरस्कार देने हैं। देने के लिए 700 रुपये की राशि का उपयोग किया गया। अब 707 बच्चे हैं। जैसे ये सिचुएशन है कि एक आदमी यहाँ पर ये एक आदमी है, इसके पास 700 रुपये है और वो यहाँ 7 बच्चों को पुरस्कार देना चाहता है। तो इनमें बांटने हैं वो 7 पुरस्कार 7 बच्चों में ये 700 रुपये बांटने हैं। तो बड़ा आसान सा है कि भाई सभी को 100 दे दो। ठीक है, तो ये बट गए रुपये। रुपये तो बांटने हैं भाई। मगर यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पिछले पुरस्कार से 20 कम है। अब भाई ये कंडीशन आ गई, ये इसने थोड़ा सा पेचीदा कर दिया ये मामला। तो 20 कम है तो इसका मतलब अगर मैंने पहले को 100 दिए तो दूसरे को मुझे 80 देने पड़ेंगे। फिर उससे पीछे अगले को 80 में से 20 गए 60 देने पड़ेंगे, यानी कि इससे 40 कम हो गई। फिर इसके बाद 40 देने पड़ेंगे, यानी कि इससे कितने कम हो गए 60। फिर मुझे कितने कम देने पड़ेंगे 20 रुपये। फिर इससे अगले से इसके बाद 20 कम। फिर मुझे देने पड़ेंगे 80 रुपये कम। और फिर इसको जीरो, यानी कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे पर तो जीरो आ गई। तो इसका मतलब मैं पहले को 100 रुपये पुरस्कार नहीं दे सकता। तो फिर मैं कितना दे सकता हूँ कि ताकि मैं 20-20 घटाता हुआ आऊं और यहाँ पर भी कुछ ऐसा बच जाए कि उसे पुरस्कार मिले, जीरो ना बचे। तो यही चीज हमें ढूंढनी है। और दूसरी बात, इन सभी पुरस्कारों का जोड़ भी कितना होना चाहिए 700। ऐसा नहीं कि भाई आप कितना भी अगा भाई यहाँ से शुरुआत कर दी 1000 तो घटा दो, कोई नहीं जी 20-20 घटा दो तो मिलते रहेंगे जितने भी मिलेंगे, मगर हमारे पास रुपीज भी 700 है। ये सिचुएशन कई बार आ जाती है, लो आदमी अनाउंस तो कर देता है मगर उसको बाद में पता चलता कि बटुए में तो भाई पैसे कम है। तो ये सिचुएशन बड़ी अच्छी सिचुएशन दी है उसने। अब हम इस सिचुएशन को कैसे समझेंगे। इसमें देखिए क्या क्या दिया है। पहली बात तो इसमें सबसे बड़ी बात, मुझे कुल रुपीज दे दिए, कुल राशि दे दी 700 रुपये। कुल राशि 700 रुपये। अब ये कुल राशि 700 रुपये क्या है कि ये 7 बच्चों में बटेगी, 5 6 7। और बटने का मतलब कि पहले को दूसरे दिन सभी के जोड़ का जो जोड़ आएगा उसका ये हमें 700 रुपये, इन सभी को मिलने वाली राशि का जोड़ 700 रुपये है। इसीलिए ये क्या हमें मिल गया, SN मिल गया 700 रुपये। ठीक है बच्चों, ये SN मिला हमें 700 रुपये। दूसरी चीज हमें क्या मिली कि ये 700 रुपये कितने बच्चों में बटे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब हमें मिल गया N बराबरे 7। ये N हमारा हो गया 7। अब हमें और क्या मिला, मुझे ये पता कि प्रथम बच्चे को कितने रुपये मिलेंगे, यही नहीं पता मुझे कि प्रथम बच्चे को कितने रुपये मिलेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। फिर क्या पता है कि भाई इस बच्चे को कितने मिलेंगे, ये भी नहीं पता। मगर ये चीज पता है इन दोनों के रुपये में कितना अंतर है, दूसरे पहले और दूसरे के रुपये में कितना अंतर है 20 रुपये। मगर अगर आपने ये 20 रुपये लिखे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। यानी कि क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले को मान लो 100 रुपये है तो दूसरे को 80 है। और हम जो D निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो यानी कि 80 माइनस 100 निकालते हैं, तो इसका आंसर -20 होता है। तो जो ये होगा कि मुझे ये नहीं पता कि 80 दिया 100 दिए, मगर मुझे ये पता दूसरे नंबर वाले के बच्चे के पास 20 रुपये कम है। कम का मतलब माइनस में है। फिर इसके तीसरे के और चौथे के, वो दूसरे और तीसरे के बीच में तीसरे को 20 कम है, चौथे को तीसरे से 20 कम है, पांचवे को चौथे से 20 कम है। तो ये क्या बन रहा है, ये सभी जब इक्वल आ गए, अंतर इक्वल आ गए, तो ये क्या बन गई, AP बन गई हमारी।
और ये एपी का डी है जो वो कितना हो गया -20 हो गया। तो इस तरीके से हम इस चीज को पहचानते हैं कि ये क्या आ गया हमारे पास। ये एस एन दे दिया हमें, एन दे दिया हमें, ए मुझे निकालना है, डी भी मुझे दे दिया। तो अब एस एन का जो फार्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n-1 डी ये होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 7 है तो 7/2 फिर 2a जो क्योंकि a मुझे पता नहीं तो यहाँ पर 7-1 कितना हो जाएगा 6 डी आ जाएगा हमारा। अब S7 की वैल्यू कितनी है 700 फिर ये 7/2 2a प्लस डी की भी वैल्यू सॉरी मुझे यहाँ पर पता है डी की वैल्यू कितनी थी -20। यहाँ पर हम -20 लिख देते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। ये हमें पता है ना डी की वैल्यू इसलिए डी यहीं पर लिख देते हैं। अब -20 अब इसका आंसर क्या आएगा प्लस इंटू माइनस ये आ जाएगा -6 की 20 से 620 यानी कि 120 आ जाता है। और इसको भी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 20 को 6 से करना तो ये जो 0 है ये हटा दो थोड़ी देर के लिए, ये 2 गुणा 6 ही रहेगा तो 2 6 12 फिर बाद में ये 0 यहाँ पर लगा दी तो 120 आ गया। अब इस हम यहाँ पर देखते हैं ये बाहर आपस में कुछ डिवाइड नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ेगा इन्हें दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। दूसरी साइड ये आएगा डिवाइड में और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर होगा 700 इंटू 2/7 इक्वल टू 2a माइनस 120। अब ये 7 है जो ना तो 2 को भाग करता है मगर ये 700 को भाग करता है। ठीक है तो ये जो 700 है इस 700 को कैसे भाग करेंगे 7 से, ये भी शॉर्टकट होता है बच्चों। ये जो 2 0 है कुछ देर के लिए भूल जाओ तो ये क्या आएगा 7/7 7 एकम 7 7 एकम 7 तो ये आ जाएगा 1 और ये 2 0 ऐसे की ऐसे लग जाएगी तो ये आ गया 100 गुना 2। इसका आंसर क्या आ गया 100 इंटू 2 और ये आ गया 2a माइनस 120। तो इसका क्या आंसर आ गया अब ये हो गया 100 की 200 से गुना 200 और ये प्लस 120 इधर आ गया फिर 2/a। अब ये बन गया हमारा 320 बराबर 2a। अब a की वैल्यू क्या होगी 320/2। अब 320 को यहाँ पर हम गुणा कर ले भाग कर लेते हैं वही उसी तरीके से करेंगे। ये 0 हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते ये लगा लेंगे पीछे रख दिए। ये 2 एकम 2 यहाँ पर आ गया फिर एक हासिल 2 6 12 यानी कि 16। अब इसके आगे यहाँ पर ये लिख दिया 16। हालांकि हम ये मल्टीप्लाई में करते हैं मगर ये चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये आ गया 160 यानी कि पहले बच्चे को कितना मिलेगा पहले को 160 मिलेगा, दूसरे को 140, तीसरे को 120, चौथे को 100, पांचवें को 80, छठे को 60 और सातवें को 40 रुपये मिलेगा। तो इस तरीके से ये 700 रुपये इन बच्चों में बटेगा।